राज के साथ कोई और भी था जिसे राज बहुत अच्छी तरह से जानता था। और सर, वो आदमी जो कोई भी था, उसने राज के खून की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। मतलब? राज के कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। राज के कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो खूनी के बहुत काम की थी। एक बात बता, तुम्हारी इंस्पेक्टर राज के साथ जान पहचान किस तरह की थी? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे घबराओ मत, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद तुमने बेडरूम में ऐसी कोई चीज देखी हो जो अचानक गायब हो गई हो। नहीं सर, इतनी जान पहचान नहीं थी हमारी राज से। मगर आप लोग तो उसके पड़ोसी है ना, कुछ तो जानते होगे उनके बारे में। उनके कोई रिश्तेदार है? पता नहीं सर, कभी किसी को देखा नहीं। राज की मौत के बारे में आपको कब पता चला? आज सुबह। हाँ, आज सुबह सर। क्या कर रहे थे तुम जब मैं यहाँ आया? क्यों आए थे आप? वो चाय पे बुलाने के लिए आया था। क्या आप लोग रोज चाय साथ में पीते थे? नहीं सर, कभी कभी। तो दारू भी साथ में पीते होगे? दारू? नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या कल रात यहाँ पे कोई आया था राज से मिलने? उसका कोई दोस्त वोस्त? अब हो भी सकता है सर, हमें पता नहीं। वैसे भी सर हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। और सर, किसी और के घर में ताक झांक करना हमारी आदत नहीं है। अभिमन्यु, उस पुलिस स्टेशन में जाओ जहां पे इंस्पेक्टर राज ड्यूटी पे थे और उनके बारे में पता करने की कोशिश करो। कोई तो कंपेनियन होगा जो उनके बारे में जानता होगा। श्योर। और सुनो, उसे भी ब्यूरो में साथ ले आना। तुमने बुलाया और हम चले आए। तुम? आओ, यो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल है साहब, एक तो आप ही बुलाते हो, ऊपर से आप ही पूछते हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी एकदम कॉमेडी हो गए ले साहब। मैंने कब तुम्हें यहाँ बुलाया? सर, ये आदमी तुम इसे यहाँ पे लेके आया? हाँ, अरे ये खरबंदा पुलिस चौकी के सामने घूम रहा था। मैंने पूछा क्या एनी प्रॉब्लम, तो बोलते हैं वो इंस्पेक्टर राज के बारे में कुछ जानना है। सर, इसको जाने को कहिए, खामखा गले पड़ रहा है। अरे मैं गले पड़ रहा हूँ? देखो बॉब, मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर का खून हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। अभी मैं चला गया तो फिर आपका केस सॉल्व कौन करेगा साहब? अभिमन्यु, मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुम इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर लेके आए। अरे साहब क्यों आप इसको खामखा डांट रहे हो? अरे बेचारे ने अच्छा काम किया मेरे को इधर लाके, क्योंकि इंस्पेक्टर राज के मर्डर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या? मैं ये भी जानता हूँ कि इंस्पेक्टर राज का खून क्यों हुआ। राज का मर्डर क्यों हुआ? वो सब लगता है आप अभी बिजी है, कभी बाद में आके बताता हूँ। ओके बॉब, चुपचाप खड़े रहे और बता क्या हुआ। अबे मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा तो बताऊंगा कैसे? अरे बॉब यार, टाइम पास मत कर, बताना यार। ओके, वो इंस्पेक्टर राज का मर्डर 2 करोड़ के जैकेट की वजह से हुआ है। क्या? राज का मर्डर जैकेट के लिए हुआ है? हाँ साहब, इंस्पेक्टर राज के पास वो जैकेट था। लेकिन राज के पास वो जैकेट आई कैसे? वो एक बहुत लंबी कहानी है साहब। तो शॉर्टकट में बता। 7 दिन पहले की बात है। इंस्पेक्टर राज ने न जाने क्यों एक आदमी को अंदर डाल दिया। वो आदमी ने एक जबरदस्त डिन चैक जैकेट पहना था। इंस्पेक्टर राज ने वो जैकेट उससे उतरवा लिया। फिर इंस्पेक्टर राज वो जैकेट लेके कहीं बाहर गए और जब भी वापस लौटे 2 घंटे बाद, तो वो जैकेट उनके पास नहीं था। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई साहब। क्या? इंस्पेक्टर राज ने उस आदमी को छोड़ दिया। तुम तो ऐसे बता रहे हो कि राज ने वो जैकेट तुमसे छीनी थी। अभी साहब, एंटोबिल से अंधेरी तक और बैंड्रा से बोरीवली तक की खबर मैं ऐसे नहीं रखता हूँ साहब। मेरी पहुंच अंदर तक है। उस दिन जो कांस्टेबल ड्यूटी पे था उसने बताया मुझे साहब। और क्या बताया उसने? और उसने बताया कि जैसे इंस्पेक्टर राज ने वो आदमी को छोड़ा, जब उसने अपना जैकेट मांगा तो इंस्पेक्टर राज गुस्सा हो गए और धक्का मार के उसको पुलिस चौकी के बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर राज के पास वो जैकेट था जिसके बारे में पेपर में ऐड छपी हुई थी और जिसे सारा शहर दीवानों की तरह ढूंढ रहा था। राज मौत अपने कंधों पे लेके घूम रहा था। 2 करोड़ के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। मगर इस शहर में पता नहीं कितने लोगों ने ये ऐड पढ़ा होगा। और शायद उस आदमी ने भी
जिसने हमें राज के खून के बारे में फोन करके बताया। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर हम इंस्पेक्टर राज का खून करते तो वहाँ सुबह पहुंचकर आपको फोन क्यों करते? ये ऐड देखी थी ना आपने? हाँ देखी थी। इससे क्या होता है? हम टिप टॉप टेलर से मिले थे। टेलर के पास? उसी टेलर से मिले थे ना अभी? आप उसके पास जैकेट सिलवाने गए थे और राज का एड्रेस लेके गए। इंस्पेक्टर राज के पास असली जैकेट हो सकती है, ये पता था आपको? हाँ पता था। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुनीता, सुनीता इन लोगों को सब पता चल चुका है। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सर हमने किसी का खून वून नहीं किया सर। हाँ सर, हमने किसी का खून नहीं किया, लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपाया है। क्या छुपाया? दरअसल पहली रात को मैं वहां गया था राज के घर जैकेट चुराने के लिए। मगर सुनीता जी, आप वहां कैसे पहुंच गए अचानक? शैलेश वहाँ चले तो गए थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। लगातार मेरी नजर वहीं पर टिकी हुई थी कि अचानक मैंने वहां से एक लड़की को भागते हुए देखा। लड़की को? हाँ, उसके हाथ में बैग था और उसने वो बैग को कस के पकड़ रखा था। मैं डर गई। मुझे लगा कि शैलेश की जान खतरे में है, इसलिए इनकी मदद करने के लिए मैं वहां भागी। क्या उस लड़की के पास वो जैकेट था? नहीं, लेकिन वो जैकेट बैग में भी तो हो सकता है। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, कोई भी हो सकती है। मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, वो काफी दूर थी। मगर कुछ तो देखा होगा आपने। मैंने उसके कपड़े देखे थे। उसने नीले कलर का टॉप और एक ब्लैक स्कर्ट पहना था। और हाँ, उसने एक सोने की अंगूठी भी पहनी थी। सुनीता जी, आपने कहा कि लड़की बहुत दूर थी। इतनी अंधेरी रात में इतने दूर से आपने लड़की की अंगूठी कैसे देखी? सच बताइए। एक्चुअली वो अंगूठी राज के घर में गिरी हुई थी। मैंने उसे उठा ली। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लीजिए। आपने सबूत गायब करके बहुत बड़ा अपराध किया है। यह अंगूठी खूनी की थी। अगर यह अंगूठी हमें पहले मिल जाती तो खून ही हमारे हाथ में होता। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। हेलो, क्या लाश मिली है? किसकी लाश पड़ी है यहाँ? हटिए आप लोग यहाँ से, प्लीज हटिए यहाँ से। क्या हुआ? सर, वो देखो। गले पे गोली मारी किसने? ओह माय गॉड, ये तो वही जैकेट है ना जिसके बारे में पेपर में ऐड छपा हुआ था। सही लड़की तो फॉरेनर लग रही है सर। सर, कहीं ये लड़की वही तो नहीं जो राज के घर से भागी थी? नहीं, ये कोई और है। याद है शैलेश की बीवी ने कहा था कि उसने ब्लू टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था। हाँ सर, ये लाश तो बहुत पुरानी लग रही है, कम से कम 2-3 दिन पुरानी। ये सब छोड़ो, एक काम करो जैस्मिन, इस जैकेट को निकाल के देखो, शायद इसके अंदर कुछ काम का मिल जाए। यस सर। इस जैकेट ने तो पूरे शहर को हिला के रख दिया। जैस्मिन जरा देखना, इस लड़की के पास कोई आइडेंटिफिकेशन है? सर इस जैकेट को खोल के देखते हैं, शायद इसमें कुछ मिल जाए। इसमें कुछ नहीं है सर। अजीब बात है, जिस जैकेट की वजह से दो लोगों का खून हुआ है उसके अंदर कुछ भी नहीं, तो फिर उन लोगों का खून हुआ क्यों? सर, ये देखिए, पर्स वर्स तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये पेपर मिला है। 28767155। ये तो वही नंबर है ना जो ऐड में था। मगर सर, ये नंबर तो किसी काम का है ही नहीं। ये नंबर है ही नहीं। कोई ना कोई बात जरूर है, वरना ये लड़की इस नंबर को इतनी संभाल के नहीं रखती। ये तो बोर्डिंग पास है स्टेट एयरलाइंस का। ये लड़की अमेरिका से आई थी और आते ही इसका खून हो गया।
स्ट्रेंज। अगर ये 4-5 दिन पहले आई थी तो इसके बारे में एयरपोर्ट से पता लग सकता है। जैस्मिन, इस लड़की के फोटोज खींचो, क्लोज अप। बॉस, उस लड़की की लाश स्पेशल ब्यूरो वालों को मिल गई है। हाँ, कैटरीना की लाश है। जैकेट वहाँ है कि नहीं मैं पता करता हूँ, मगर मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, मैं पता करता हूँ और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन करता हूँ। Passengers of flight 3102 Mumbai-Dubai are requested to proceed for their immigration check. Flight 1724 Mumbai-Paris-London is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their Excuse me, ma'am. check. सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। जी, आपने इस लड़की को देखा है? मुंबई से दुबई लड़की- जाने वाली फ्लाइट 3102 हाँ, ये लड़की तो स्टेट एयरलाइन से आई थी, फ्लाइट नंबर 1120 से। इस लड़की को मैं भूल ही नहीं सकती। बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। क्या नाम था इसका? कटरीना, लॉस एंजलिस से आई थी, मगर थोड़ी सी अजीब सी है लड़की। मतलब नर्वस थी। क्यों? पता नहीं। कुछ और बता सकती है इस लड़की के बारे में? फ्लाइट 961 हाँ, मुंबई शारजाह इस लड़की को एसी में भी पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा अपनी जैकेट उतार दो, मगर इसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, शायद ये लड़की अपनी जैकेट में कुछ छुपा के लेके जा रही थी, इसलिए इनकार कर दिया होगा। हाँ सर, से मुंबई आने वाली शायद इसी कारण से इसका खून हुआ है। खून? मैडम, ये लड़की अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं, ये अकेली ही थी। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। शायद यहाँ आपने उसे किसी से मिलते हुए देखा हो। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है ये अकेली ही थी। ये क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं ना? हाँ, सिक्योरिटी के लिए। कितने लोग एयरपोर्ट के अंदर आए और कितने बाहर गए, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए ये कैमरा लगे हैं। जिस दिन वो लड़की यहाँ पे आई थी, हमें उस दिन का टेप चाहिए। मिल जाएगा सर। सही ये रही। थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। सर, इसे देख के ऐसा लगता नहीं कि ये किससे मिलने वाली है। समर, एक मिनट, क्या? थोड़ा सा रिवाइंड करना। बस, that's it. जूम करो। सर, इसकी जैकेट देखिए। यहाँ कॉलर पे एक स्टार है। यस। जो जैकेट ये लड़की पहन के आई थी वो किसी ने उड़ा दी। Hey, it's just brilliant. इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन जैस्मिन, ये काम किया किसने होगा? कटरीना को मारकर उसकी जैकेट चुराई किसने होगी? शायद राज ने। शायद नहीं सर, 100% वो राज ही था जो इस लड़की को एयरपोर्ट से ले उड़ा। वो जानता था इस लड़की के बारे में और ये भी जानता था कि वो लड़की कब आने वाली है। लेकिन डॉक्टर नियति, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? ये बात मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये बात ये गोलियां कह रही हैं, जिनसे इस लड़की और राज का खून हुआ है। इन दोनों का खून एक ही गन से हुआ है सर। एक ही गन से हुआ? हाँ, विदेशी गन से। ये बुलेट भी विदेशी है। ना तो ये हमारे देश में बनती है और ना ही इसका हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राज को ये बात कैसे पता थी कि ये लड़की आने वाली है और इसके पास एक मिस्टीरियस जैकेट है? सर, उसे इस जैकेट और इस लड़की की खबर किसी ना किसी खबरी से ही मिली होगी। सर, खबरियों की खबर सिर्फ एक ही खबरी रख सकता है सर। बॉब, उस जैकेट के अंदर कोई सीक्रेट चीज है। पता है? क्या? क्या पता है? यही कि जैकेट के अंदर कोई सीक्रेट चीज थी। और उसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता है, राज। खरवंदा पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर। जिस चीज के बारे में किसी और को पता नहीं था, उसके बारे में इंस्पेक्टर राज कैसे जानता है? हमें ये पता लगाना है कि उस जैकेट के अंदर क्या है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन मेरे पास टाइम किधर है? क्यों? क्या कर रहे हो? क्या है, पिछले एक हफ्ते से ना कोई फिल्म देखी ना कोई विलिम, शॉपिंग तक नहीं किया, एक चश्मा तक नहीं खरीदा साहब। बॉब, बॉब, बाबूराव,
साहब कितनी बार आपको बोला क्यों मेरे नाम की वाट लगा रहे हैं? बाबू राव नहीं बॉब बोलो, बॉब, B-O-B बॉब। ठीक है छुट्टा जी आपको, तो का छुट्टा नहीं रखता मैं। क्या साहब आप भी, आपके काम को कभी ना बोला है मैंने? हाँ पता लगाना है ना जैकेट के अंदर क्या था, लगा लूंगा। अरे एंटोबिल से अंधेरी तक और बैंड्रा से बोरीवली तक सारे खबरी की खबर ले डालूंगा। कौन? वो खरबंदा पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर है ना राज, उसका खबरी कौन है? उधर बैठा है साहब, उसका नाम पिंटू है साहब। पिंटू भाई, क्या बात है? माय नेम इज बॉब। क्या ऐसे ही बैठे कुछ खा पी नहीं रहे? कुछ मंगाओगे आपके लिए? दारू मंगाना। क्या पिंटू भाई, दारू तो आप रोज पीते, आज के दिन चाय को भी पी के देखो, अलग टेस्ट, मजा आएगा। चाय तो पी लेना, मेरे को दारू मंगाना। अरे एक लार्ज लाना। काम की बात बोलना। लार्ज का नाम सुनते ही मूड में आ गया पिंटो भाई। अच्छा पिंटो भाई, इंस्पेक्टर राज को तुमने जैकेट के बारे में कुछ बताया? यस राइट। जैकेट के अंदर क्या था? मैं वो बोला था राज को, यहाँ पे जैकेट वैकेट में कुछ नहीं है, जैकेट का अपने को अचार डालना है क्या? लेकिन जैकेट के अंदर क्या था? जैकेट के अंदर वो गर्मी। गर्मी? यस, बहुत गर्मी लगती थी जैकेट के अंदर। यस यस पिंटो भाई बराबर है, वो जैकेट में गर्मी लगती है, लेकिन वो गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैकेट के अंदर कुछ और था, वो क्या था? अरे वो जैकेट के अंदर वो मुझे नहीं मालूम, मगर अरे वो पिंटू भाई गए क्या? एक मिनट अभी मत जाओ, पूरा बता के जाओ भाई। वो पिंटू भाई वो बदल दी एक आदमी ने। क्या बदल दी? जैकेट। कौन से आदमी ने? वो लंगूर, कौन? वो विक्टोरी आर्ट शॉप में काम करता है वो। आर्ट शॉप में लंगूर काम करता है?